देखिए ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस 2024 मैथ का है, ठीक है। इसमें करना है 4 अप्रैल का पेपर है ये। सॉल्व कैसे करोगे? देखो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है कौन सी, 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये वहाँ लिख के दिखाना नहीं, हम आपको समझा रहे हैं क्यों कैसे आया। इसको हम लिख सकते हैं अपर लिमिट में x को घटा दो और dx, तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी होती है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a, यहाँ पर क्या करेंगे x जहाँ पर भी है उसको अपर लिमिट में घटा देंगे, लोअर लिमिट 0 है तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ से करोगे जब इसका यूज, तो यहाँ से इसको i के इक्वल मान लेंगे पहले, तो ये हमारा i के इक्वल है मान लेते हैं। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से π/2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, एक ये कितना है π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस का एक्स, और ये आ जाएगा कॉस π/2 माइनस का एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx, ठीक है। अब इसका यूज कर लोगे तो यहाँ से हमारे पास जो बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस का तो कोई काम है ही नहीं इसमें, क्योंकि प्लस ही होते हैं दोनों। तो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से π/2, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा साइन एक्स यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ पर इक्वेशन ये होगी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, समीकरण नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2i इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम है, तो उनको एक साथ ले लेते हैं π/2, ठीक है। और जब इनको ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इनका एलसीएम दोनों का सेम है, इसका और इसका एलसीएम सेम है ना, इनका क्रम बदल सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा dx आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया है कि दोनों को ऐड कर दिए हैं, दोनों की लिमिट सेम है, इसके और इनका दोनों का एलसीएम सेम है, इसका और इसका एलसीएम सेम है, तो हमने सीधा ऐड कर दिया है। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये तो 2 रहेगा ही, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है। चलो अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो 2 है इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर, और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इस वाले 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक। यहाँ से हमारे पास ये dx आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2x का फार्मूला, किसका हो जाएगा साइन 2x का फार्मूला, तो इसका यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, i इज इक्वल टू 0 से π/2, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस साइन 2x, और यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास साइन 2x का फार्मूला जो होता है उसमें हम ये लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हो देखो जरा, अगर हमारे पास कहीं पर भी साइन 2x दिया हुआ है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, साइन 2x अगर दिया हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये लिखा जा सकता है। कहीं पर भी साइन 2x हो तो उसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। वही काम इसमें करना है नीचे, तो यहाँ कर दो, यहाँ i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 से π/2, और यहाँ पर देखो ये लिखोगे 1 डिवाइड बाई, इसको लिख दो, यहाँ पर 2 है, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x की जगह ये वाला फार्मूला लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, हाँ
ये हमारे पास ये हमारा 2 tan स्क्वायर एक्स नहीं होता सर, यहाँ पर 2 tan x होता है और नीचे होता है मेरे पास 2 tan x, नीचे क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 2 tan x होता है, स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पर। 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एलसीएम ले लो इसका, ये इसको हटा दो यहाँ से। तो यहाँ जब एलसीएम लोगे तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारा एलसीएम लेने के बाद 2 तो बाहर ले सकते हो, पहले 2 हम बाहर ले लेते हैं और इसको एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और कितना आ जाएगा tan x आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम ले लिया, 2 हमने बाहर ले लिया था, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने का दिया है, ये ऊपर चला गया। और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स कैसे आया ये पता चला, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि ये घूम के ऊपर जाएगा, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो, अब क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास ये कहानी बन चुकी है। अब हम यहाँ से कर सकते हैं कि आई इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर ले लें। ठीक है, 1/2 बाहर ले लेते हैं और ये 0 से π/2 और यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, नीचे क्या है 1 प्लस tan x है और ये क्या है tan स्क्वायर एक्स है और dx है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना सॉरी लेट, इंग्लिश में पेपर है, लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास क्या है tan x इज इक्वल टू टी के इक्वल है। ठीक है, तो इससे हम जब इसको निकालेंगे dx तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, dx इज इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dt के। अब लिमिट चेंज कर लो, tan 0 बराबर 0 होता है, यानी जब हमारे पास x 0 है तो उस समय t क्या है 0 है, क्योंकि tan 0 वैल्यू 0 होती है। जब हमारे पास x कितना है, x हमारा π/2 है, तो tan π/2 की वैल्यू यानी tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आएगी, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, i इक्वल कितना आ जाएगा 1/2 और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो सेक स्क्वायर dx की जगह dt लिख दो, तो ये dt लिख दोगे, नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो यहाँ 1 प्लस टी, tan की जगह t रख दोगे और t स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, वो तुम्हारा बाहर है, उससे कोई मतलब ही नहीं, ये हमारा ये आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास t, ये क्योंकि टी स्क्वायर है, ये t है, ये 1 है, जो भी t होता है यानी b होता है उसका, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसको हम आधा कर देंगे और उसको ऐड करेंगे और उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो 1/2 ये हमारा क्या है 0 से इनफाइनाइट है और यहाँ पर हमारे पास क्या है dt। अब हमने क्या किया है, इसके कोएफिशिएंट जो भी t होता है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये x हो गया, तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, उसको आधा करोगे, उसको आधा करके उसका स्क्वायर करोगे, उसी को जोड़ोगे, उसी को घटाओगे, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे t स्क्वायर रहेगा, ठीक है, प्लस ये हमारा t रहेगा, ये भी ठीक है, प्लस 1/4 को ऐड करेंगे, क्योंकि 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करना होता है, और 1/4 को घटाएंगे भी, क्या करेंगे, तो वो यहाँ पर +1 है और ये -1/4 कर देंगे। अब इसको काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो वैल्यू है वही आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अरेंज करो, तो यहाँ से i इक्वल कितना आ जाएगा 1/2 अपनी जगह बाहर है, 0 से इनफाइनाइट आएगा। अब इसको देखो यहाँ पर dt डिवाइड बाई, अब इसके में देखो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब एलसीएम ले लो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा जब इसको सॉल्व करेंगे, और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो √3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। जब हमने क्या किया है, पूरा सॉल्व किए हैं, तो ये निकल के आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है ये देख लो जरा, यहाँ पे दिखा है फार्मूला हमारे पास ये होता है कि tan इनवर्स सॉरी अगर हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, या फिर हम a कर दें, अगर हमारे पास कहीं 1 डिवाइड बाई a² प्लस एक्स स्क्वायर है और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है 1/a
tan इनवर्स क्या आता है, tan इनवर्स x डिवाइड बाई a प्लस का c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ये फार्मूला होता है अगर ये कहानी कहीं पर भी आती है तो, ठीक है, समझ गए। ये वाला फार्मूला में याद होना चाहिए, क्या होता है 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x डिवाइड बाई a प्लस एक्स। चलो इसी का यूज कर लो, इसका यूज करोगे तो यहाँ पर देख लो तो यहाँ क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे है और यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं, तो यहाँ पर a की जगह कितना है √3/2 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ए, 1 डिवाइड बाई ए, ये कितना आएगा √3/2, तो √3 ऊपर नीचे रह जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हमारा 1/a हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे x की वैल्यू कितनी है, ये है x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर जब इसको करोगे सॉल्व तो 2t या फिर t को ऐसे लिखते हैं, कितना आएगा t प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 1/2। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास a यानी √3/2 है, √3/2 है ये, ठीक है। यहाँ से हमारे पास लिमिट क्या है, 0 है और इनफाइनाइट है। अब ये लिमिट रख दो इसमें, यहाँ से i इक्वल कितना आ जाएगा 1/2, तो यही रहेगा नीचे बाहर जो अंदर है ये √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके सीधे लिख दो, कहेगा क्योंकि प्लस तो है नहीं, तो सीधे ये कांस्टेंट टर्म को ले आओ √3 डिवाइड बाई 4, और यहाँ अंदर देखो, यहाँ पहले इनफाइनाइट रखोगे, जब इनफाइनाइट रखोगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/इनफाइनाइट क्या होगा, t की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट क्या है, ये जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट का मतलब है tan इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है tan π/4 की, तो ये हो जाएगा π/2 की, सॉरी यहाँ पर जब रखोगे t तो इनफाइनाइट हो जाएगा और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इस वजह से ये आ गया, ठीक है। अब माइनस लगाओ, अब यहाँ पे क्या है tan इनवर्स है, वो तो रहेगा ही जो है। अब यहाँ पे जब t रखोगे 0, ये 0 रखोगे कितना आएगा, यहाँ से 1/2 कट जाएगा, बचेगा और √3, क्या बचेगा √3 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये बन हो गया, जब 0 रखोगे तो ये 1/2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो ये √3/4 ये तो रहेगा ही, अब यहाँ पे देखो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/2 बचेगा। अब यहाँ 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है π/3 की, लेकिन 1/√3 किसकी होती है 30 की, तो कितना आ जाएगा माइनस का π/6 बोले तो ये कितना होता है tan 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू, तो tan इनवर्स हट जाएगा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से √3/4, अब एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 बार में, ये 3 पाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर करोगे तो माइनस का पाई आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके लाओगे तो यहाँ से आ जाएगा √3/4 और √6 है केवल, कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पाई आएगा, तो ये काट दो, कितना बचेगा यहाँ पर √3 और नीचे बचेगा 12 और पाई, ये हमारा आंसर आना चाहिए। देख लो इसको कितना आएगा, यही आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब इसको और आगे लिखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर बचेगा 3, और नीचे कितना बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा 12 और √3 इंटू पाई, इसको काट दो, कितना बचेगा 1/4 √3 और पाई, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। या तो ये आ सकता है या फिर ये ऊपर वाला, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही आपका सपोर्ट है जो काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ है शायद रखने में वैल्यू, 1 मिनट, ये जो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, ये √3, तो 1/a होता है, तो √3 ऊपर नहीं जाएगा बल्कि 2 ऊपर जाएगा, तो ये क्रम बदल दो, यहाँ से ये गलती हो गई, यहाँ पर क्या है 2 ऊपर जाएगा, क्योंकि 1 होता है ना, 1/2 होता है, तो यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। बस यहाँ से अब तुमको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, तो अंदर वाला तो सब सेम है, ये तो यही निकल के आएगा जितना आ रहा था,
तो यहाँ पर क्रम बदल दो केवल, यहाँ पर क्रम बदलने का मतलब है ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा √1/√3 बचेगा, केवल 1/√3 बचेगा। कैलकुलेशन गलत हो गई, ये 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 1/√3, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा वही आएगा, ये कितना आएगा, ये तो सेम आ जाएगा, इसे देख लो फिर से। यहाँ पर 1/√3 बचा है, ठीक है। ये कितना बचा है 1/√3, ये 6 हमारा ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर 6√3 आ जाएगा। ऊपर सॉल्व करोगे 2π आ जाएगा, काट दो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई डिवाइड बाई आ जाएगा 3√3। ये हमारा फाइनल आंसर है। वहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी, हमने जो a की वैल्यू रखना है ना, a 1/a होता है, हमने a की जगह क्या है √3/2 है, उसको जो रखने में गलती कर दी थी, इसका क्रम बदल दिया था, ऊपर इसको पहुंचा दिया था, इसको नीचे, तो आंसर हमारा फाइनल ये आएगा। ठीक है, इसको देख लो, हो जाता है कभी कभी। बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया और लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाय।